लाहौर के हल्का पीपी 162 के उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 6 के साबिक टिकट होल्डर हारून हनीफ मुगल ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। हारून हनीफ मुगल ने अपनी सियासी समाजी जिंदगी के हवाले से हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद को कुछ तलख हकीकत बातें भी बताईं और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अपने हल्के की आवाम का और अपने दोस्तों का साथ देने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपनी आने वाली सियासी जिंदगी के हवाले से अपने हल्के की आवाम को खसूसी पैगाम भी दिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं वाल्टन कैंट वार्ड नंबर 6 की सियासी और समाजी शख्सियत हैं हारून हनीफ मुगल साहब। हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ कब और कैसे शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हारून साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया वेलकम। इस मसरूफ़ ज़िंदगी में। तो हमारे नाज़रीन जो बहुत अरसे से आपको सियासत में देख रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करना चाह रहे थे कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया, ये बताएं हमें। 2004 में याद है मुझे, 2004 में एफसी कॉलेज के करीब एक कैंप लगा हुआ था खान साहब का। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंप्स के जरिए मेंबरशिप कर रही थी। उस वक्त मैंने खान साहब की मेंबरशिप ली थी पीटीआई की। और याद है कि उस वक्त सियासत का इस तरह है कि कुछ आइडिया इतना कुछ था, बेसिक चीज़ें कि वो कॉलेज लाइफ में चले गए हुए थे। उस वक्त नून लीग की पॉलिटिक्स और पीटीआई पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। बस वो दिल को क्योंकि खान साहब से वो लगाव एक था पुराना, एक था, उनकी पार्टी को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो कैसे आपने जब पार्टी ज्वाइन की है तो अपनी सियासी एक्टिविटी आपने कैसे शुरू की? पार्टी ज्वाइन की मैंने 2004 में। उसके बाद कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज स्टूडेंट जिस तरह कॉलेज के यूनियंस बनती हैं उस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वॉल्व हुआ और पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होता गया। खान साहब की जिस तरह 2005 की स्पीच सुने, उनकी सोच और उनकी जो बातें थी वो दिल में लगती थी कि हमें भी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सिर्फ इन जागीरदारों और वडेरों और या अनपढ़ जाहिलों का काम तो नहीं सियासत करना। जब तक हम सियासत में नहीं आएंगे तो कैसे चेंज लेके आएंगे हम। उस सोच के साथ मैंने इस पॉलिटिक्स में कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता अब आ जाना। साहब, आप माशाल्लाह से आपने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का किया हुआ कोर्स आपने, तो इस इतने बैकवर्ड एरिया से इतना तलीम याफ्ता बंदा और फिर सियासी मामला कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, तालीम होगी तो सियासत में आने का फ़ायदा है। अभी जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो अगर अनपढ़ जाहिल लोगों को ही हमने अपने सियासत में लेके आना है, उन्हीं को पीछे हमने फॉलो करना है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। हम जैसे पढ़े हुए हो कि हम उनके पीछे लग के चलें जिनको पता ही कुछ नहीं है। इस एरिया में क्योंकि सियासत करने का मकसद मेरा था कि जब अपने एरिया के लोगों को देखते हैं, वहाँ के जो हालात हैं, जिस तरह की कंडीशंस में लोग रह रहे हैं और जिस तरह हमारे सियासतदान उनके साथ खेलते हैं, जिस तरह उनको यूज़ करते हैं, तो बहुत दुख होता था कि हम लोग जो हैं इस तरह यूज़ हो जाते हैं इनके हाथों। उन सब चीज़ें देखते हुए मैंने कदम रखा कि मैं खुद प्रैक्टिकल सियासत में आऊँगा और इन चीज़ों को हल करेंगे। हमने देखा कि आपके इलाके में जिस जिस इलाके में आप रहते हैं, हमने देखा कि उधर आपने अपने इलाके में तब से आवाम की खिदमत के लिए कुछ मामला किए हैं अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए। तो जब किसी को पता भी नहीं होता था इस चीज़ का, तो आपने अपने इस बैकवर्ड एरिया को एक सोसाइटी की शक्ल में तब्दील कर दिया। तो किन मुश्किलात का सामना आपको आया है वो मामला करने में? देखिए, जिस तरह आपको पता है कि अपना जो एरिया है, जिस एरिया में मैं बिलोंग करता हूँ, वो एक लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और बहुत गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं। सारा एरिया जो है कच्चे लोग जब से यहाँ पे आए, कच्चे गलियाँ थी, बुरे हालात थे यहाँ पे। और जो हमारा वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड है वो तो किसी को लिफ्ट करता ही नहीं है। आपको बताइए जिस तरह के हालात हैं वो तो काम करने को तैयार ही नहीं है। उन मुश्किल हालात में एक टीम बनाई हमने यहाँ पे, अपने दोस्तों की टीम बना के हमने उसको डेवलपमेंट की तरफ गए, कुछ हमने काम किए, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, सफाई के ऊपर, सारे काम अपने दोस्तों की टीम के साथ बना किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे एरिया में जो हमारा एरिया है सबसे साफ सुथरा और डेवलप्ड। आपका एरिया माशाल्लाह बहुत मिसाली एरिया है। तो क्या आपकी सोच अपने इलाके के बाकी जो हल्के हैं उनको आपने माशाल्लाह
पीटीआई से आप पीटीआई के मेंबर से, तो आपने एक पीटीआई की दायरे कार में रहते हुए अपनी सियासत शुरू की। तो उसके बाद फिर आप हमने देखा कि आपको पीटीआई में काफ़ी लोग जो है वो जानते हैं। आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की इलेक्शन लड़ने की, कौंसल के इलेक्शन लड़ने की। तो आपको वो सारा मामला हमें बताएं, अपने नाज़रीन को, देखने वालों को, कि हमें अपने आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो, उनको इस चीज़ का बड़ा इंतज़ार है कि आपकी वो ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि आपके साथ ये वाक़या हुआ कैसे? देखिए, ये एक तल्ख़ हकीकत है। पीटीआई के अंदर जितना पीरियड गुज़ारा, खान साहब के विज़न को लेके, उनकी सोच को लेके हम पीटीआई आए थे और पीटीआई के साथ चलते रहे। और खान साहब ने कहा था कि हक़ के साथ खड़े होना है और बातिल से मुकाबला करना है, बातिल का। और जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी उससे हम डट जाना है। हम तो उसी सोच को लेके चल रहे थे, लेकिन जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में गवर्नमेंट आई और यहाँ पे एक ताकत मिली गवर्नमेंट को, और जो लोकल यहाँ पे लोग थे जिन्होंने पार्टी को, जो नुमाइंदगी सेंट्रल पंजाब की जो लीडरशिप थी, जिस तरह लेके उन्होंने पार्टी को चलाया, हमने काफ़ी कोशिश की, आवाज़ उठाई कि मेरिट के ऊपर काम करें, मेरिट को लेके आएँ, अपनी पसंद नापसंद के ऊपर ना चलें, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। हमने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी चीज़ के ऊपर आए नहीं, ना ही उनको मेरिट का था। खान साहब की जो सोच है वो भी उसमें कहीं झलक नहीं रही थी। सब के सामने की बात चीज़ है। तो एकदम से ही आपने फैसला किया कि मैं पार्टी छोड़कर, आपने एकदम से काफ़ी ज्वाइन कर ली। तो वो आपके ऊपर इतनी मोहब्बत खान साहब से, इतना प्यार, और जब आपने ये मामला किए हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरी है? किसी ने पूछा आपसे? देखिए, हमने तो एहतजाजन पार्टी की जो लोकल लीडरशिप थी यहाँ पे, जो सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप थी या लाहौर की लीडरशिप थी, तो एहतजाजन उस वक़्त उनके अगेंस्ट हमने इलेक्शन लड़ने का आवाज़ उठाई। लेकिन पार्टी की तरफ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने कोई बात ही नहीं की आगे। किसी ने पूछा भी नहीं कि आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप तो 2004 से पीटीआई में थे, इतने जोशीले वर्कर और सारा कुछ करने वाले थे, आपने क्यों पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? किसी ने लिफ्ट नहीं किया हमें, और किसी ने पूछना तक दोबारा नहीं किया कि आप क्यों चले गए हैं, पार्टी छोड़ दी आपने। बहुत दिल बर्दाश्त हो के फिर एक स्टेप उठा चुके थे, तो फिर इलेक्शन में कंटेस्ट करना पड़ा। काफिल में क्या सोच के गए हैं? किस रीजन से गए हैं काफिल में? देखिए, 2 ऑप्शंस थी मेरे पास, या मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ता या किसी पार्टी के टिकट पे चला जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, खान साहब का एक सिपाही था, जो मेरी सोच थी, जो विज़न था और मेरी तालीम का जो मुझे इस्तेमाल करना था, तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं नून लीग को ज्वाइन करूँ या पीपल को ज्वाइन करूँ। फिर मुझे, क्योंकि मैंने काम देखा हुआ था चौधरी परवेज़ इलाही साहब का 2002 से 2007 तक, जिस तरह उन्होंने पंजाब में काम किया हुआ था और जिस तरह वेलफेयर की उनकी सोच थी, तो मुझे वो कुछ बेहतर लगा कि मैं एक बेहतर ऑप्शन मुझे नज़र आई कि मैं इस तरफ चला गया। क्या समझते हैं कि आप पीटीआई छोड़ के आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में गए हैं, तो कितना प्यार मिला आपको उनकी लीडरशिप से? देखिए, एक चीज़ है कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, वो वर्कर्स के साथ बहुत प्यार करने वाली है। वर्कर्स को एतमाद में लेते हैं, वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह अभी लाहौर की लीडरशिप जो है या पंजाब की लीडरशिप है, चौधरी साहब हैं, वर्कर्स को बैक करते हैं। इसी वजह से अभी तक हम उसके साथ चल रहे हैं और अच्छा टाइम गुजर रहा है हमारा। देखिए, मैं अभी पिछले दिनों एक मामला तो है, आपकी नज़र से भी गुजरे हैं, मेरे हमारे देखने वाले नाज़रीन ने भी, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि जो इलेक्शन के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने हैं, तो वो जो मामला तो गुजरे हैं, वो चौधरी शुजात के इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चौधरी शुजात साहब के ऊपर जिस तरह मुनस इलाही साहब ने कहा, कोई प्रेशर था। अब प्रेशर उनके बेटे का था या कोई और प्रेशर था, अब इसका आइडिया नहीं है हमें। लेकिन ये है कि उनको यूज़ किया गया चौधरी साहब को, और सबसे मेन जो रोल प्ले किया वो चीमा साहब ने प्ले किया था। चीमा साहब ने पार्टी को इस तरह अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि वो नून लीग से उनका कोई आपस में डील हो चुकी थी या क्या था, वो आइडिया नहीं है। उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पार्टी के 2 भाइयों के दरमियान में इन्होंने इस तरह का इशू क्रिएट करवा दिया। उम्मीद है कि ये जो लीडरशिप है, दोनों भाई हैं आपस में, इतना फ्रेंड रिलेशन है, दोबारा एक होंगे ये और एक पेज पे चलेंगे। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, तो अब तो माशाल्लाह वज़ीर आला भी आपका है। तो अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने सोचे हैं? किन-किन इश्यूज़ पे आप उनसे काम लेंगे?
हमारी बात चल रही है उनके साथ, जैसे अभी गवर्नमेंट बन चुकी है, अभी मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं, अभी हमारी पार्टी के जो मिनिस्टर्स उन्होंने हेल्प उठाना है। जैसे ये चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, ये मुहर्रम आ गया, वरना हमने इसमें काम तो हमारा स्टार्ट हो चुका होता। हमारी बॉडी जो हमारी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, हमारे इलाके में जो इश्यूज़ हैं जैसे सीवरेज का है, उसके अलावा स्कूल्स का है, एजुकेशन का इशू है, यहाँ पे रोड्स का इशू है। अगर अभी विजिट करें आप हमारे एरिया का, पूरे हल्के का, तो उसमें रोड्स जैसे टूटे हुए हैं। इन सब के लिए बात चल रही है और उम्मीद है कि हम कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल्स लेके कुछ एमपीए फंड और इस तरह जो भी फंड्स होंगे उनसे हम इसको डेवलप करेंगे। स्कूल की बात करें तो नाज़िर हारून हनीफ मुगल साहब ने पीटीआई के दौर में जब खान साहब वज़ीर पाकिस्तान बने हैं, तो इन्होंने एक अपनी ज़ाती कोशिश से अपने इलाके में एक लड़कियों का जो मिडिल स्कूल था उसको मैट्रिक तक करवाने की कोशिश की, और इस चीज़ का शायद बहुत कम लोगों को पता हो। तो उधर स्कूल में स्टोरीज भी कम थी, तो उसके लिए हारून मुगल साहब ने एक फंड मुख्तसर करवाया आपा रखसाना नबी से। तो पिछले दिनों उनका इफ्तिताह हुआ है, तो आपसे रब्ता किया गया है? कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया था कि आप इफ्तिताह है तो आप आएँ, और वो पीटीआई की तरफ से है तो, लेकिन क्योंकि हमारी उस वक्त पार्टी हमारी डिफरेंट हो। देखिए मेहनत तो आपकी है, ये कोई माने या ना माने इसमें देखिए वो मेहनत जो है पीटीआई की उस वक्त जो हमारी टीम थी, जो इस वक्त काफिले में सारी टीम है, पूरी टीम की मेहनत थी। हम मिल के अपन रुखसाना से सारी रिक्वेस्ट करके उनको जितना भी डेवलपमेंट फंड आया था उसमें 90% फंड जो है हमने अपनी वार्ड के लिए मुख्तस करवा लिया था, जिसमें हमारे स्कूल की जो है अपग्रेडेशन शामिल थी। वो उनकी भी मेहरबानी है कि उन्होंने सारा फंड हमें शिफ्ट किया, और अभी स्कूल का इफ्तिताह हो चुका है, मेरे उस काम से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी सारी फिजिबिलिटीज़ वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो उनका भी क्रेडिट जाता है। आपके इलाके की आप अपने इलाके की आवाम के लिए कोई और नया स्कूल वगैरह बनवाने की या प्लानिंग की हुई है आपने लड़कियों के लिए? थोड़ा सा हमारे एरिया में आप देखें इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे स्पेस का इशू है, जहाँ पे जगह जो है फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है। कुछ स्पेसेस देखी हैं, उसमें वर्किंग कर रहे हैं उनके ऊपर। पहले पीटीए के साथ मिलकर वर्किंग कर रहे थे, अब अपनी चोज़ा से बात करूँगा कि इस एरिया में कुछ स्कूल या डिस्पेंसरी इस तरह की चीज़, या अभी जो एक दो जगह अवेलेबल हैं वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करेंगे हम। आपने वार्ड नंबर 6 वार्डन कंट्रोलमेंट बोर्ड से काउंसलर का इलेक्शन लड़ा है, तो आप इस वक्त क्या इरादा रखते हैं आप कि आप पीपी में जाने की तैयारी चल रही है आपकी? देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था कि मैं वार्ड से पीपी में शिफ्ट हो जाऊँ। कोशिश तो पूरी है मेरी। इस वक्त मैं अपनी जितनी भी कैंट की टीम है उनके साथ मिल के अपनी वार्ड्स की बॉडीज़ वगैरह बना रहे हैं हम, और अगर हमारी पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया तो 99% में पीपी 162 में कैंडिडेट हूँ। आखिर में हमारे देखने वाले नाज़रीन को, अपने हल्के की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस वक्त आपकी पंजाब में हुकूमत है और वज़ीर आला पंजाब आपका है, आपकी पार्टी का है, तो आप अपने इलाके की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपनी इलाके की आवाम के लिए ये है कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है, चौधरी साहब वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, और उनका जो हिस्ट्री है उनकी 2002 से 2007 तक, उनकी जिन्होंने जो रिकॉर्ड डेवलपमेंट वर्क किए हैं पंजाब के अंदर वो सबके सामने हैं। और उनसे बात चल रही है कि अपनी वार्ड में वो लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे वोट दिया, जिन्होंने ये अपने इलेक्शन में, उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं वोट दिया और जो उन्होंने मुखालफत की वो भी मेरे इलाके की आवाम है, उनके लिए भी काम करूँगा। हमने अपने इलाके में जितने भी मैक्सिमम डेवलपमेंट वर्क हो सके वो करवाने हैं और सबको साथ लेके चलना है। कोई मेरा मुखालिफ नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, यहाँ पे सब मेरे साथी हैं, सब मेरे हल्के की आवाम है, सबको मैंने साथ लेके चलना है और सबके काम करने हैं। और जिस तरह हमारी वेलफेयर के सारे दोस्त हैं, हम मिल के सारे एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ मिल के, और पूरे इलाके की वेलफेयर के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह।